अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, उम्मीद है आप सब खैरियत और आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। आज हम आपकी खिदमत में एक मसला लेकर हाज़िर हुए हैं। इस वक्त नौजवानों में मोबाइल और सेलफ़ोन का बड़ा क्रेज़ चल रहा है, बड़ा शौक़ चल रहा है कि हर आने वाला नया मोबाइल जो मार्केट में लॉन्च होता है उसको कैसे ख़रीदा जाए। एप्पल 15 प्रो मैक्स आया तो वो ले लो, फिर 16 आया तो वो ले लो। एक होड़ और एक दौड़ लगी हुई है। हालांकि इतना एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जेब पर इतना बोझ नहीं डाल सकते हैं, माँ बाप इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, फिर भी आजकल मोबाइल ख़रीदने की एक होड़ लगी हुई है, दौड़ लगी हुई है। तो मोबाइल इस तरह लोन पर लिए जाने का, लेने का बहुत रिवाज चल रहा है। तो इस सिलसिले में मोबाइल हो, ज़्यादातर ये चीज़ मोबाइल में चल रही है, कोई भी चीज़ हो, हम इस सिलसिले में मसला ये वाज़े करना चाहते हैं कि अगर आपने मोबाइल कैश लिया, यानी अभी पैसे दिए और मोबाइल लिया, कैश ले रहे हैं, तो उस सूरत में मिसाल के तौर पर मोबाइल 20,000 रुपये का मिल रहा है और दुकान वाले ने यह तय किया कि कैश लेंगे तो 20,000 रुपये का और उधार लेंगे तो 25,000 रुपये का। ये दोनों का रेट तय किया कि कैश में 20,000, उधार लेंगे तो 25,000। अब अगर उसी मजलिस में तय हो गया कि हम ये फ़ोन कैश लेंगे तो 20,000 में मामला डन हो गया, और उसी मजलिस में या तो ये तय हो गया कि हम इस सेल फोन को कर्ज और लोन पर लेंगे, उसी मजलिस में ये तय हो गया, तो अब आपको ये मोबाइल पड़ा है 25,000 रुपये का। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये तो बात वही हो गई कि उधार लेने में रेट बढ़ गया। भाई ये सूद नहीं है, इसको सूद नहीं कहा जाएगा। सूद कब होगा हम उसको बाद में वाज़े करेंगे। ये सूद क्यों नहीं है उसकी वजाहत ये है कि जैसे ये एक कलम है, ये पेन है, इस कलम को हम चाहें तो 100 रुपये में बेचें, चाहे तो 500 में बेचें, चाहे 1000 में बेचें, चाहे लाख में बेचें, ये शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं होगा। जितने में बेचना चाहे ख़रीदने वाला, ख़रीदना चाहे इसको बेच सकते हैं। तो इसी तरह सेल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन अगर हम चाहें तो 20 में बेचेंगे, हम चाहेंगे तो 25,000 में बेचेंगे, लेकिन उसी मजलिस में तय हो जाना ज़रूरी है कि हम कैश ले रहे हैं या लोन पर ले रहे हैं। उसी मजलिस में इसका तय हो जाना ज़रूरी है। अब सूद कब बनेगा? सूद उस वक्त बनेगा जबकि इंटरेस्ट उसमें उस वक्त आ जाएगा जबकि आपने मोबाइल कैश ले लिया, कैश के साथ मामला डन कर लिया, 20,000 रुपये का मोबाइल आपके लिए तय हो गया। अब दुकानदार आपको ये बोल रहा है कि अगर आपने एक हफ्ते के अंदर ये 20,000 मेरे नहीं दिए, एक हफ्ते के ऊपर दिन चढ़ गए, महीने के ऊपर दिन चढ़ गए, इतने दिन चढ़ गए तो इतने हज़ार बढ़ जाएंगे। एक हफ्ते के बाद दिया तो 22,000 हो जाएंगे, फिर 4 हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद दिया तो 25,000 हो जाएंगे, और फौरन दे दिया जो हमारा कौलो करार और एग्रीमेंट है तो फिर 20,000 रहेंगे। तो अब ऐसी सूरत में ये जो 2,000 और 5,000 एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं वो फ़ोन के बदले में नहीं है। फ़ोन के बदले में तो 20,000 डन हो चुके हैं। अब ये 2,000 या 5,000 जो एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं वो कर्ज पर लिए जा रहे हैं। अभी तक पैसे दिए नहीं गए और कर्ज चढ़ रहा है, उस कर्ज पर पैसे लिए जा रहे हैं, लिहाजा ये सूद हो जाएगा। तो सही शक्ल क्या है कि उसी मजलिस में आप तय कर लो कि अगर कैश लेंगे तो 20,000 और कैश नहीं बल्कि लोन पर लेंगे तो 25,000। दोनों में से कौन सा ऑप्शन तय करना है वो उसी मजलिस में तय कर लेंगे तो मामला सही हो जाएगा। लेकिन अगर उसको मामले को क्लियर नहीं किया, बीच में अटका दिया, या नंबर 2 बाद में पेमेंट की ताख़ीर और डिले की वजह से पैसा बढ़ा दिया, तो ये दोनों शक्लें गलत हो जाएगी, ये सूद वाली शक्ल हो जाएगी। उम्मीद है मसले को हम आपकी खिदमत में वाज़े कर सके होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सूद और हराम से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।